नमस्कार दोस्तों। इजराइल पर हमास के हमले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि हमले की योजना किन लोगों ने बनाई। लेकिन आप यह पहले जान लीजिए कि फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन का हमास और गजा पर नियंत्रण है। फिलिस्तीन के कई वरिष्ठ नेता प्रेस के सामने चेहरा ढके हुए नजर आते हैं, लेकिन इन ढके हुए चेहरों के पीछे आखिर कौन लोग हैं? सवाल यह भी है कि यह लोग मीडिया के सामने क्यों नहीं आते, अपना चेहरा क्यों छुपा लेते हैं। चलिए आज के वीडियो में इन्हीं छुपे चेहरों को बेनकाब करते हैं। पहला नाम है मोहम्मद दीप का। मोहम्मद दीप उन सुरंगों को बनाने की योजना बनाई जिससे हमास के आतंकी गजा के जरिए इजराइल में दाखिल हो सके। मोहम्मद दीप का असली नाम मोहम्मद दीप अल मजरी है। जब हमास के इस प्लान की घोषणा हुई थी तो मोहम्मद दीप बिना किसी हिचकिचाहट के इस योजना में शामिल हो गए थे। आपको यह भी जानना जरूरी है कि इजराइल ने मोहम्मद दीप को साल 1989 में गिरफ्तार किया था। साल 2014 में गजा पर लगातार 50 दिन के हमले के दौरान इजरायली सेना मोहम्मद दीप को मारने में नाकाम रही थी, लेकिन उस हमले में मोहम्मद दीप की पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। दूसरा नाम है मारवान ईसा का। मारवान ईसा को मोहम्मद दीप का दाहिना हाथ माना जाता है। मारवान ईसा हमास आंदोलन के राजनीतिक और सैनिक ब्यूरो के सदस्य रह चुके हैं। हमास के साथ सक्रियता को देखते हुए इजराइल ने मारवान ईसा को भी 5 साल तक जेल में रखा था। इजरायली लड़ाकू विमानों ने साल 2014 में मारवान ईसा के घर को तबाह कर दिया था। इस हमले में उनके भाई की मौत हो गई थी। इसके बाद तीसरा नाम है याह्या सिनवार का। याह्या सिनवार को अमेरिका ने साल 2015 में आतंकवादियों की काली सूची में डाल दिया था, क्योंकि याह्या सिनवार हमास के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन याह्या सिनवार को 13 फरवरी 2017 को गजा पट्टी में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद है चौथा नाम अब्दुल्ला बरगूती का। अब्दुल्ला बरगूती वो इंसान है जिसको दर्जनों इजराइलियों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। अब्दुल्ला बरगूती को इजराइल के इतिहास में सबसे लंबी सजा सुनाई गई थी। उसके बाद 5वां नाम है इस्माइल हानिया का। इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख और 10वीं फिलिस्तीनी सरकार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस्माइल हानिया साल 2006 में फिलिस्तीन में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे, इजराइल ने इस्माइल हानिया को भी साल 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। उसके बाद हानिया को साल 2017 में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख बना दिया गया, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस्माइल हानिया को साल 2018 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। उसके बाद अगला नाम है महमूद जहार का। हमास आंदोलन की स्थापना के 6 महीने बाद महमूद जहार को इजराइल ने अपनी हिरासत में ले लिया था, क्योंकि महमूद जहार ने फिलिस्तीन प्रधानमंत्री इस्माइल हानिया की सरकार में काम किया था।